A ball of mass 10 ग्राम falls from a height 5 मीटर। कह रहा है कि एक बॉल है जो 10 ग्राम का है और एक किसी हाइट से या 5 मीटर की हाइट से इसे गिराया जाता है। इट रीबाउंड्स फ्रॉम, और ये रीबाउंड्स होता है फ्रॉम ग्राउंड टू द हाइट ऑफ 4 मीटर। ठीक है, और रीबाउंड हो जाता है 4 मीटर तक। कह रहा है फाइंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, अगर ये 5 मीटर से गिराया गया, यहाँ से यहाँ तक गिराया गया, यहाँ तक गिराया गया, तो H इज इक्वल टू 5 मीटर है। यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी mg, और ये 5 मीटर का बनेगा। और u इज इक्वल टू m कितना ग्राम का है, 10 ग्राम का है, तो 10⁻³ हो जाएगा। g की वैल्यू 9.8 रख लो, और ये 5 हो जाएगा। u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो 98 और इंटू 5 और इंटू 10⁻³ u इज इक्वल टू 8×5 = 40 और 9×5 = 45, 490 10⁻³ जूल बन जाएगा। या u इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻⁻1 जूल, या इसी को हम 0.49 जूल भी लिख सकते हैं। इतना जूल बन जाएगा। ठीक है, इतना जूल बन जाएगा। ठीक है, इतना जूल एनर्जी इनिशियल ही बन जाएगा। इनिशियल कह रहे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये मिल जाएगा आपको आंसर इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.49 जूल मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल कितना होगा। और कह रहा है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जब ये टकराया है, ये बॉल यहाँ आ गया, ये बॉल यहाँ आ गया, ये ग्राउंड पर, तो जब ये टकराया है तब काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। तो भैया जस्ट टकराया है ना, तो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। और जब टकराया है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। कितना है, टकराया है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी कि टोटल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी बन गया है। अब हम ये पता कर लें टोटल एनर्जी क्या है। अब इस वाले टर्म पर देखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, यानी कि अब टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, और टोटल एनर्जी जो है वो 0 + u। अब आप देखेंगे कि टोटल एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना कैलकुलेट हुआ है, 0.49 जूल कैलकुलेट हुआ है। तो टोटल एनर्जी आपको मिल गई, यहाँ रख दो 0.49 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी जब टकराया है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 0.49 जूल। यही टोटल एनर्जी भी होगा, यही टोटल एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, 0.49 जूल ये होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, और 0.49 जूल टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। लेकिन सिचुएशन याद है ना कि एकदम ग्राउंड के सरफेस पर है ये एनर्जी, और ये एकदम टॉप पर है। कहाँ पर है, टॉप पर, एट 5 मीटर पर है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एंड, अब देखो यहाँ पर जो कह रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा, ये तो हो गया। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने के बाद, आफ्टर, देखो आफ्टर लगा हुआ है। अब हमको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पता कर लो। अब अगर ये बॉल यहाँ पर स्ट्राइक कर गया, स्ट्राइक करने के बाद जस्ट ये रीबाउंड होगा। अब अगर ये रीबाउंड होकर कितना गया है, 4 मीटर गया है। कितना गया है, 4 मीटर गया है। तो 4 मीटर पर यहाँ पर पता करो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो mgh' है। तो m कितना है इसका, m वही है 10 इंटू 10⁻⁻3। g कितना है, 9.8 है। h कितना है, 4 है। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे आ जाएगा 392 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा। अब आप इसको सही से लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, 0.392 जूल आ जाएगा। अब आपको जस्ट स्ट्राइक कर रहा है, अगर ये बॉल जस्ट स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन में टोटल एनर्जी के बराबर होता है, टोटल एनर्जी के बराबर। ये वाली सिचुएशन टॉप पर मिलती है, और k इज इक्वल टू ई, ये वाली सिचुएशन एकदम यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, 0.392 जूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रहती है टॉप पर, और टोटल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है एट अ बॉटम। तो यहीं पर टोटल हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी के जस्ट इक्वल हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता करना है आपको। कैसे पता करोगे जी,
देखो पहले की काइनेटिक एनर्जी आपने ये कैलकुलेट किया था ये, यानी कि 0.49, और अभी का काइनेटिक एनर्जी 4 मीटर वाला ये कैलकुलेट किया 0.392। माइनस कर लो, बस आंसर मिल गया। माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 0.098 जूल, इतना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। बस सॉल्व हो गया ये, इतना ही क्या है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। जो ये कैलकुलेट करना था लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतना ही है। ठीक है।